हेलो एवरीवन। तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा वार्षिक परीक्षा 2022 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही गारंटी के साथ ही आपको वार्षिक परीक्षा में नंबर दिलाने वाले होंगे। ठीक है, इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सब हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आपको। तो आप लोग चिंता ना करें, बस रेगुलर अपडेट रहें हमारे साथ। ठीक है, और जितने भी हम प्रश्न करवाते जा रहे हैं उनको आप लोग जरूर करें। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, आपको देखकर या इसी को हम आंसर भी आपको बताएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में बताने वाला हूं। बहुत से बच्चे हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है आपकी, ठीक है, उसी के अंतर्गत जो हम क्वेश्चन करेंगे आज, उसी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण होने वाली हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होती हैं आती हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले प्रश्नों को देख लीजिए, बाद में मैं इनके आंसर भी आपको बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, इनकी अभिक्रियाएं भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इनके समीकरण होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ से दिख रहा होगा आपको रोजन-मुंड अभिक्रिया। रोजन-मुंड अभिक्रिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं और कई बार पेपरों में पूछी जा सकती हैं और आएंगी भी। ठीक है, इस बार के पेपर में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें अंत तक। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट इससे होने वाला है यदि आप 12th में हैं और साथ ही साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं, मैथ या साइंस ग्रुप से। तो पहली रिएक्शन है रोजन-मुंड अभिक्रिया। सेकंड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा वोल्टज अभिक्रिया। ठीक है, वोल्टज अभिक्रिया, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे एल्डोल संघनन। ठीक है, तो एल्डोल संघनन भी आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद है क्रॉस एल्डोल संघनन, और इसी का है इसी प्रकार का एक, जैसे एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, ये लगभग एक दूसरे में थोड़ा अंतर है, बाकी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगर एल्डोल आपसे बन जाती तो क्रॉस एल्डोल भी आपसे बन जाएगी। इसके बाद बात करते हैं गाटरमान-कोच संश्लेषण। ठीक है, गाटरमान-कोच सिंथेसिस यानी गाटरमान-कोच संश्लेषण रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये सभी अभिक्रियाएं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यही हम आपको कराने वाले हैं और बिल्कुल बोर्ड की पूरी तैयारी, जैसे हमने आपको बताया है कि हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आते रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए लोग जुड़े हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही हमारी जो लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम और इंस्टा, ठीक है, उस पर हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, इनके इक्वेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण रिएक्शन। तो यहाँ से देखेंगे हम आंसर नंबर फर्स्ट इसका। ठीक है, जो आपकी रोजन-मुंड रिएक्शन है इसका आंसर देखेंगे फर्स्ट वाले का। तो रोजन-मुंड रिएक्शन क्या होती है, किस प्रकार से इसका समीकरण होता है। ठीक है, तो अब रोजन-मुंड में आपको याद रखना है कि एसिड क्लोराइड यानी CH3COCl, ये एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला है। इसी को हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये एसिटिल क्लोराइड है। अब इसकी जो अभिक्रिया है इसका होता है अपचयन। ठीक है, अपचयन होता है तो किसका योग होगा, आपका हाइड्रोजन का योग होता है। उपस्थिति किसकी रहती है इस अभिक्रिया में, ये आपको याद रखना है। इसमें होता है पैलेडियम, ठीक है, और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, यानी BaSO4। ठीक है, तो यानी पैलेडियम यानी Pd और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ हुई, हाइड्रोजन के साथ, यानी अपचयन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन, यानी इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अपचयन होता है इसके अंदर, तो आपको याद रखना है। अब अपचयन जब भी होता है तो किसका योग करेंगे अपन, हाइड्रोजन का योग करते हैं, इसलिए H2 के साथ अभिक्रिया। मैं भाषा भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से लिखनी है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, और रटना बिल्कुल भूल जाए। ऑर्गेनिक को जितना ज़्यादा रटेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी, और चीज़ों को जितना ज़्यादा समझेंगे उतने ज़्यादा समय तक आपको याद रहने वाला है। ठीक है, तो जो तरीका मैं आपको बताऊँगा वो आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें हमें हाइड्रोजन का योग करना है। ठीक है, तो देखिए आपको इससे ये पहली बात क्या बनाने की विधि है, ये एल्डिहाइड सिंथेसिस है, यानी एल्डिहाइड बनाने की एक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कार्बन और Cl के बीच में, कार्बन और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, यानी एक बंध है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन का योग करते हैं तो एक हाइड्रोजन, जब इस बंध को तोड़ते हैं हम, इस वाले बंध को एक तोड़ेंगे तो एक बंध की कमी किसको हो जाएगी, जो इससे जुड़ा हुआ है, तो यानी Cl को भी कमी होगी एक बंध की, और कार्बन को भी एक बंध की कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक H जाके जो Cl से जुड़ता है तो HCl इसका ये बाहर निकल जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जुड़ता है, कार्बन पे जुड़ता है। जहाँ Cl है यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये बंध तोड़ दिया है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जुड़ेगा भी। तो देखिए क्या बनता है, CH3। ठीक है, वैसे ही इसके बाद है आपका C और डबल बॉन्ड O, तो ये हमने लिख लिया C डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद आपको पता है कि H
कितने लिए हमने 2, तो एक बंध जैसे टूटेगा यहाँ से टूट जाएगा तो HCl ये बाहर निकल जाएगा और एक H कहाँ पे जुड़ जाएगा, जहाँ से ये Cl हटा है, क्योंकि टोटल कार्बन के बंध कितने होने हैं 4। कार्बन की संयोजकता आपको जरूर पता होनी चाहिए, 4 होती है, इसलिए 4 बंध बनाता है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, Cl हटाएंगे तो यहाँ पे एक H जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमने H जोड़ दिया और बाहर क्या निकला, Cl यहाँ से बचा और H इसका, तो HCl इसमें से बाहर निकलेगा, तो प्लस में अपन लिख सकते हैं HCl। ठीक है, ये अनुत्पाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हमारा बना है CH3CHO, ठीक है, CH3CHO ये मुख्य उत्पाद है, इसको हम कहते हैं एसिटेल्डिहाइड या इसी का दूसरा नाम है एथेनल, IUPAC नाम। ठीक है, तो ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड, यहाँ से लिख लेंगे इसका नाम एसिटिल क्लोराइड। इनके नाम जरूर पता होने चाहिए अगर ऑर्गेनिक आपको अच्छे से सीखनी है या इसके क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इनके फॉर्मूले जरूरी है, एसिटिल क्लोराइड, साथ ही में ये है आपका, ठीक है, एसिटेल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड, तो यहाँ से लिख लेंगे एसिटेल्डिहाइड। इसी का दूसरा नाम है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, या करके लिख लेना आप लोग, एथेनल। ठीक है, इसका नाम है एथेनल, तो ये हो गया एसिटेल्डिहाइड या एथेनल। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर में अल आता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, अनुलग्न आते हैं। ठीक है, IUPAC नाम का सबका फिक्स है, किसके लिए क्या लगता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि अब इसकी भाषा क्या लिखेंगे, ये क्या है, एक एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है, इसी का नाम है एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड का अपचयन, H2 का मतलब अपचयन, ठीक है, हाइड्रोजन का योग हुआ, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन जाइलिन में बने पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। ठीक है, अब ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो एसिड क्लोराइड है किस में बना है, या फिर एसिटिल क्लोराइड जाइलिन में उपस्थित या उबलते जाइलिन में बना। उबलते जाइलिन में बने एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर एसिटेल्डिहाइड या एथेनल बनता है। या तो एथेनल बनने के लिए लिख सकते हैं या फिर एसिटेल्डिहाइड के लिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो में से किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ इसकी जगह पे बोलेंगे एसिड क्लोराइड बोलेंगे तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड का मतलब कोई भी एल्डिहाइड इसके अंतर्गत बन सकता है, ये जरूर नहीं है कि अगर जितने कार्बन यहाँ लेंगे उसी के हिसाब से यहाँ बनेगा। आपने 2 कार्बन का अगर कोई एसिड क्लोराइड लिया तो उसके हिसाब से बनेगा, अगर 3 कार्बन का ले दिया आप तो 3 कार्बन के हिसाब से भी इसका उत्पाद बन जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सिंपल वहाँ से आपको समझ में आई कि उबलते जाइलिन में बना एसिटिल क्लोराइड का अपचयन, उबलते जाइलिन में बना एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा, तो इस प्रकार से इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले की। तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड पे आते हैं वोल्टेज अभिक्रिया यानी वोल्टेज रिएक्शन। ठीक है, जो हमने आपको बताई थी सेकंड वाली, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, इसकी PDF बना के भी हम डाल देंगे, तो आप लोग टेंशन ना लें। वोल्टेज अभिक्रिया में आप लोग देखेंगे सेकंड रिएक्शन आपकी। ठीक है, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम आपको कराने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाले हैं। तो देखिए वोल्टेज अभिक्रिया के अंतर्गत यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो इसमें क्या होता है, एल्केल हैलाइड की रिएक्शन यानी RX क्या है आपका, एल्केल हैलाइड है। ठीक है, इसमें जो सोडियम धातु के साथ रिएक्शन होती तो Na, और एल्केल हैलाइड के कितने अणुओं की अभिक्रिया होती, 2 अणुओं की, तो XR यहाँ भी लिख लिया। ठीक है, RX, ये भी XR है या RX इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि इसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये है 2Na लिया है इसमें। ठीक है, क्योंकि हैलाइड 2 हैं, X यहाँ भी X यहाँ, तो सोडियम संतुलित करने के लिए 2 लिए जाते हैं इसमें, तो ये 2NaX इसमें निकलता है बाहर। ये एल्केन बनाने की रिएक्शन है और यहाँ उपस्थिति किसकी होती है वो भी लिख लेंगे, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ लिख लिया शुष्क ईथर। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया हमने सोडियम धातु के साथ कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपका उत्पाद क्या बनता है इसके अंतर्गत, तो वो भी देख लें। अब X 2NaX ये तो बाहर निकल जाएगा। अब R का यहाँ से बंध तोड़ेगा तो इसको भी कमी होगी बेचारे को, इसको भी कमी हो जाएगी, तो ये R इस R से जुड़ जाता है, तो यहाँ से लिखेंगे कैपिटल R से कैपिटल R जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ से अब बचा क्या, 2NaX ये बाहर निकलेगा, 2NaX। ठीक है, सोडियम हैलाइड के 2 अणु इसमें बाहर निकल जाते हैं। अब X आपको पता होना चाहिए हैलोजन है, हैलोजन की जगह पे आप X की जगह पे आपको पता होना चाहिए Cl और Br इस अभिक्रिया में मुख्य रूप से लिया जाता है, तो Cl के लिए अभिक्रिया कर सकते हैं या फिर Br के लिए। R को आपको पता होना चाहिए, R क्या होता है, R होता है एक एल्केल समूह जैसे CH3,
और साथ ही C2H5। इसी प्रकार से ये 10 तक हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं R की जगह पर, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम दूसरा उदाहरण द्वारा करते हैं, मतलब इस, ठीक है, इसी का दूसरा उदाहरण, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे R की जगह पे मैंने ले लिया यहाँ पे CH3Cl, ठीक है, CH3Cl ले लिया, यानी मेथिल क्लोराइड, प्लस में हमने ले लिया 2Na, वैसे ही है, और यहाँ X की जगह पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, Cl। जैसा ये पहला अणु है वैसे ही 2 अणु लेते हैं इसमें, जो भी लेते हैं, ठीक है, दोनों समान। उपस्थिति वही रहेगी, यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहने वाली है, तो उसको आप वही लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी वैसे ही होगा, 2NaCl इसके अंतर्गत से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। CH3 का यहाँ से जब आप बंध तोड़ देंगे तो इसका भी यहाँ से बंध टूट जाएगा। तो एक बंध की कमी CH3 इसको हुई और एक CH3 को इसको हो गई, बेचारों को दोनों को एक एक बंध की कमी हो गई। तो क्या करेंगे, बोले चलो भाई साहब आपस में अपन जुड़ जाएं, तो ये इस वाले से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, CH3 और ये भी CH3, एक CH3 दूसरे CH3 से जुड़ गया, ठीक है। तो संगठन बना लिया, मतलब संगठन हो गया, बोले चलो अब मिलकर पार्टी का निर्माण करते हैं, तो वही हो गया, एक CH3 दूसरे CH3 से जुड़ गया, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद ये 2NaCl इसमें आपका बाहर निकलता है, तो यहाँ से लिख लेंगे 2NaCl, ठीक है। तो 2NaCl, जैसे उसमें 2NaX निकलता था, बस X की जगह पे यहाँ हेलोजन जो लेंगे वही बाहर निकलेगा। अगर आप Br लेते तो 2NaBr निकलता, ठीक है, बाहर निकलता। अब CH3 क्या है, ये है बेटा एथेन आपका, और सम्मित एल्केन इसके अंतर्गत बनते हैं। तो भाषा और देख लें थोड़ी सी आप, ये है एल्केल हैलाइड, ठीक है। तो एल्केल हैलाइड के कितने अणु लिए, 2, किसके साथ, सोडियम के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये बनता क्या है, सम्मित एल्केन। तो अब इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो भाषा और आसान हो जाएगी। देखिए एल्केल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया, किसकी, एल्केल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, एल्केल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर सम्मित एल्केन बनते हैं। ये कैसा एल्केन है बेटा, सम्मित एल्केन है। सम्मित का मतलब अगर बीच में से इसको तोड़ दोगे बॉन्ड के द्वारा, तो यहाँ R, यानी दोनों समूह कैसे हो जाएंगे, समान हो जाते हैं। इसके बाद इसी के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके हिसाब से भी आप भाषा लिख सकते हैं, भाषा को आपको रटना नहीं है। मेथिल क्लोराइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एथेन बनता है, ठीक है। तो कोई भी उदाहरण लेके आप भाषा लिख सकते हैं या सामान्य रूप से भी भाषा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी अभिक्रियाएं मैं आपको कराने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ। आपको रटवाने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, ना ही मैं आपको रटवाऊंगा, ठीक है। लंबे समय तक याद रखना है, क्योंकि पेपर तक इसका आंसर हमें पहुँचाना है। ऐसा तो है नहीं कि आज कर लेंगे तो पेपर तक पहुँच जाएगा रटने से, तो रटना नहीं है। रटना वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको रटने पड़ेंगे। रिएक्शन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन के फॉर्मूले जरूर रटने हैं। जैसे मैंने कहा आपसे एक एल्केल हैलाइड, तो बेटा ये एल्केल हैलाइड का सामान्य सूत्र है RX। जब भी आपसे पूछा जाए तो ये AR होता है एल्केल, ठीक है, R है एल्केल और X क्या है, हैलाइड। तो इसको आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, एल्केन के सूत्र आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली अभिक्रिया 2 अभिक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखेंगे थर्ड रिएक्शन। आप थर्ड रिएक्शन यानी देखेंगे यहाँ से एल्डोल संघनन, आपका एल्डोल संघनन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर करना है, ठीक है। तीनों अभिक्रियाओं के समीकरण और मैं बताता हूँ। हम 2 अभिक्रिया हम शुरुआत वाली कर चुके हैं, रोजन बॉन्ड कर चुके हैं और साथ ही में वोल्टेज अभिक्रिया कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं अपन एल्डोल संघनन पर। तो ये अभिक्रिया भी मैं आपको बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, और अगर वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि इसी प्रकार की मेहनत हम आपके लिए करते रहेंगे कि जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में सुधार हो सके, यानी बहुत अच्छे नंबर आप बोर्ड में ला सकें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये आपकी है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। जो एल्डोल की बात करते हैं, तो एल्डोल के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए यहाँ से कि अल्फा वाला हाइड्रोजन कौन होता है और बिना अल्फा वाला कौन होता है। तो मैं आपको उदाहरण के द्वारा बता देता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने लिखा CH3CHO, ये ले लिया मैंने, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड है या फिर एथेनॉल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे CHO, ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, CHO यानी एल्डिहाइड। इसके जो बगल वाला कार्बन होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के बगल वाला जो कार्बन है, ये होता है बेटा आपका अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है ये, ठीक है। और अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है।
इसी के अगर बगल में होता तो बीटा भी कह सकते थे, गामा भी, ठीक है। तो लेकिन हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी, तो अल्फा को आपको याद रखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। आ गया बेटा समझ में कि नहीं आया है? ठीक है, एक बार कमेंट करके बताते चलें कि बढ़िया से लग रहा है और बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप समझ में नहीं आएगा तो हमारा पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपको 100% समझ में आना चाहिए। ये तो बेटा हो गया अल्फा हाइड्रोजन वाला, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि HCHO की, ठीक है, HCHO, इसी को इस प्रकार से हम संरचना बना सकते हैं HCHO की, या इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं HCHO। संरचना इसलिए बनाई है कि आपको और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से आप लोग देखना, CHO तो ये हो गया समूह, CHO एल्डिहाइड हो गया, लेकिन इसके अगर आप बगल में देखें तो कोई भी कार्बन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। जैसे बेंजल्डिहाइड जो चक्रीय एल्डिहाइड होते हैं उनमें, और साथ ही में इसमें, ठीक है, इसमें इसके अंदर जैसे स्टील्डिहाइड है तो इसके अंदर भी नहीं पाए जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और रासायनिक गुण है ये एल्डिहाइड और कीटोन का। तो चलिए समीकरण देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एक अणु ले लिया, इसी का 2 अणुओं की अभिक्रिया होती है तो दूसरा भी लेंगे। अब CH2CHO, ठीक है, और यहाँ जो उपस्थिति होगी वो होगी आपकी तनु NaOH की, तो तीर के ऊपर लिख लेना तनु NaOH, ठीक है, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति इसके अंतर्गत होने वाली है। अब मैं उत्पाद की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं कि उत्पाद आप लोग कैसे बनाएंगे इस प्रकार की अभिक्रियाओं में। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि यहाँ से हमने जो CHO लिया है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब ये भी क्या है, वही अणु है। देखिए CH2 ये है और ये H ये है, तो CH3 हो गया, और CHO है तो वही CH3CHO के, ये भी वही है और ये भी वही। बस थोड़ा मैंने बॉन्ड ऐसे लगा के अलग दिखा दिया है क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके हम 2 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा हो गया H और दूसरा हिस्सा है CH2CHO। CH2CH वो दूसरा हिस्सा है और एक हिस्सा हो गया हाइड्रोजन, अभिक्रिया को आसान बनाने के लिए। तो इसमें एक सिंपल तरीके से आपको याद रखना है कि इसका आप द्विबंध तोड़ते हैं, द्विबंध तोड़ते हैं। अब द्विबंध में मतलब ये आपका जो एक बंध है वो टूट जाएगा, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बंध बनेगा, एक। तो ऑक्सीजन को भी कमी हो जाती है और कार्बन को भी एक बंध की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगा, कार्बन 4 बंध बनाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने एक बंध तोड़ा तो H को हम जोड़ते हैं कहाँ, ऊपर जोड़ते हैं H को, और कार्बन पर कमी होती है तो कार्बन पर क्या जोड़ा जाता है, दूसरा समूह CH2CHO, ये जोड़ा जाता है कहाँ पे, कार्बन पे। कार्बन पे पहले ही क्या है CH, और जुड़ क्या जाएगा CH2CHO जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन होने वाली। तो CH3 वैसे ही ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है, CH3 जैसे ही रहेगा। इसके बाद आपका है C और H, तो यहाँ से है CH, इसके नीचे आपका जुड़ा था O, और O पे जैसा कि मैंने आपको बताया है उसे यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H, तो ये हो जाएगा OH। CH से जैसे मैंने कहा कार्बन से क्या जुड़ेगा, ये पूरा जो दूसरा समूह होता है कार्बन से जुड़ना है, क्योंकि यहाँ का द्विबंध टूट गया है। तो CH2CHO जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से, तो आपका यहाँ से बन जाएगा CH2CHO बन गया, CH2CHO बन गया, ठीक है। ये CHO जो आपको दिख रहा होगा यही आपका एल्डिहाइड वाला समूह है, ये CHO, ठीक है। इसके बगल वाला होता है अल्फा कार्बन और ये होता है आपका बीटा कार्बन, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब इसकी भाषा किस प्रकार से लिखनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो जरूर देखें पूरा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन वाले अणु हैं दोनों, कैसे, अल्फा हाइड्रोजन। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन वाले 2 अणुओं की अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, तनु क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त या अल्फा हाइड्रोजन वाले 2 अणुओं की अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। इसमें अपन ने एल्डिहाइड के लिए उदाहरण लिया, अपन कीटोन के लिए भी उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब होता है बेटा कि ये अल्फा, OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कब बोलते हैं, OH को बोलते तो ऑल है, ठीक है, एल्कोहल का अनुलग्न ऑल होता। लेकिन जब इससे बड़ा वाला क्रियात्मक समूह आ गया जैसे CHO, मुखिया आ गए और बड़े वाले, ठीक है। आपको अगर IPC नाम की वो एक लिस्ट पता है कि जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे जो ऊपर आता है उसको प्राथमिकता दी जाती है, फिर उसके बाद नीचे वालों को। तो CHO इसमें ऊपर उपस्थित है, तो ये मुख्य लीडर हैं इनके, इनसे बड़े वाले हैं। तो प्रतिस्थापी किसको होना पड़ेगा, OH को, क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, CHO। तो ये बीटा पर जुड़ा है OH, तो इसलिए इसका नाम है हाइड्रोक्सी, और बीटा पर जुड़ने के कारण बीटा हाइड्रोक्सी। और बाकी तो ये एल्डिहाइड है ही, लेकिन इसका नाम लिखना है तो आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2
3 4। अब 3 पे क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं या 3 हाइड्रोक्सी। तो यहाँ से लिखेंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन के लिए बेटा अपन लिख सकते हैं ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो इस प्रकार से आपका इसका नाम लिख लिया हमने। तो भाषा आपको पता होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो अणुओं की अभिक्रिया तनु NH के साथ, तनु NH की उपस्थिति में होती है तो एक संघनन अभिक्रिया होती है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होती? संघनन अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होता है। तो ये वही आपकी थर्ड रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन की। तो आ जाइए जल्दी से फोर्थ रिएक्शन को देख लें। फोर्थ आपकी है क्रॉस एल्डोल। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये वाली, थोड़ा सा अंतर है, उसको बस समझ लें आप लोग। CH3CHO, CH3CHO, ये एक समूह ये होता है। और दूसरा जो इसका समूह होता है वो होता है बेटा HCHO, HCHO। तो इसको हम लिख सकते हैं HC⋯OH, इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसा हम उसमें करते थे कि H को कहाँ पे जोड़ते हैं, जो द्विबंध का ऑक्सीजन होता है वहाँ पे उसको जोड़ दिया जाता है, और बाकी यहाँ से हम जोड़ते हैं इसके कार्बन को, ठीक है। तो वैसे ही रिएक्शन इसके अंतर्गत भी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं किसका निर्माण होता है। तो यहाँ से इसमें देखिए एक अल्फ़ा वाला है, एक लेते हैं बिना अल्फ़ा वाला। ये वाला जो है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये अल्फ़ा वाला है, इसमें अल्फ़ा होता ही नहीं, तो बिना अल्फ़ा वाला। एक अल्फ़ा हाइड्रोजन और एक बिना अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त दोनों एल्डिहाइडों की रिएक्शन कराते हैं तनु NH की उपस्थिति में, ठीक है। तो उत्पाद के लिए देखो क्या बनता है, ये H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और कार्बन से आपको जुड़ना है सिंपल कार्बन, ठीक है, वैसे ही। तो देखिए उत्पाद क्या बनेगा, उपस्थिति वैसी लेनी है तनु NaOH। तो देखिए CH3 वैसी रखना है आपको, कुछ नहीं करना। CH3 के बाद आपने क्या किया, C और H कहाँ जुड़ेगा, O पे। तो ये हो जाएगा आपका CH पहले से था, CHOH हो गया, ठीक है। और कार्बन से जैसा कि आपको पता है CHO जुड़ना है कार्बन से, तो CHO जुड़ गया। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है आपकी संरचना में। तो ये है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, यानी कहाँ पे जुड़ा हुआ है, अल्फ़ा पे। तो इसका नाम है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन यानी प्रोपेनल आपका बन जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन के लिए है प्रोपेनल, तो यहाँ से प्रोपेनल, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो इस प्रकार से अभिक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। भाषा क्या लिखेंगे कि एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एवं एक बिना अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त दोनों एल्डिहाइडों की अभिक्रिया, दोनों एल्डिहाइडों की अभिक्रिया कराते हैं तो संघनन अभिक्रिया होती है, और यह अभिक्रिया तनु NH की उपस्थिति में होती है, तनु NH की उपस्थिति में होती है। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को आपको करना है। चलिए आगे बात करते हैं अगली रिएक्शन की। तो वो है 5वीं रिएक्शन आपकी। तो 5वीं अभिक्रिया को भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारी सभी अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो 5वीं अभिक्रिया थी गार्डनर कोच संश्लेषण। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो गार्डनर कोच संश्लेषण भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए किस किस का कौन कौन से अभिकारक का उपयोग होता है। तो ये है आपकी बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा होता है, सभी जगह होते हैं जितने कोने हैं। CO और HCl लिया जाता है, इसके साथ अभिक्रिया होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में। उपस्थिति की बात करें तो निर्जल AlCl3 या खाली AlCl3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं निर्जल AlCl3। अब इसमें देखिए होता क्या है, CO और HCl क्या बना लेता है, HCOCl। CO और HCl क्या बना लेता है, HCOCl। या कभी आपको बेंजीन की अभिक्रिया के साथ दी जाएगी HCOCl के, तो समझ जाना कि वही अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, गार्डनर कोच संश्लेषण अभिक्रिया है। सभी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं और कई बार अभी भी आएंगी, और इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सिंपल देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ का जो H है ये H प्रतिस्थापित होता है, यानी H हटता है और Cl हटता है यहाँ का। तो HCl ये तो बाहर निकल जाता है। जब यहाँ पर कोई समूह जुड़ेगा तो यहाँ से एक H को हटना पड़ेगा। अब सभी H कैसे होते हैं इसमें, एक समान। तो HCl इसमें बाहर निकलता है, ठीक है। और क्या बचा, HCO,
या फिर हम कहें CHO, इसमें H की जगह पे जुड़ जाएगा कि जो भी इस श्रृंखलाओं में से अणु हटता है उसकी जगह पे कोई ना कोई जरूर जुड़ता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूर्ण करना है हमें, कितनी 4 बंध कार्बन बनाता है। तो CHO ये वाला समूह वहाँ पर जुड़ गया और HCl इसमें बाहर निकल जाता है। लेकिन HCl यहाँ भी लिखा है तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं, और बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ से बेंजल्डिहाइड इसमें बनता है सभी क्रिया के द्वारा। तो अब देखिए इसकी भाषा बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं HCl वाष्प के साथ, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं HCl वाष्प के साथ कराने, निर्जल HCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस जो लिखा है उनके सूत्र पता होने चाहिए। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं HCl गैस के साथ निर्जल HCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है। इस प्रकार से हमने ये सभी रिएक्शन कंप्लीट कर ली हैं। तो अब अगला वीडियो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे, और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो सकते हैं वो भी हम जल्द लाने वाले हैं। तो उन प्रश्नों को अगर आप करते जाएंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी परसेंटेज भी बन सकती है, क्योंकि वही महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराने वाले हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और कई बार अभी भी आएंगे। तो इस बार हमारी तैयारी 2022 के लिए है, तो इसमें भी आना चाहिए, ठीक है। उन्हीं प्रश्नों को हम करेंगे और ब्लूप्रिंट के आधार पर भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, तो तैयार रहना। उसका टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट कब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास कब है, 10-15 मिनट में डेली, जैसे कितने 15-20 ऑब्जेक्ट अगर हम करवा सकेंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको की जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, और मैथ की भी। तो जितने भी आपके कोर्स के अंदर जितने भी वो है सब्जेक्ट और सभी की तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाएगी। मुख्य रूप से अभी हम जो तैयारी है वो हमारा फोकस, अभी आपको पता ही है, हम जैसे वीडियो बना रहे हैं तो ये किसके लिए है, इसमें हमने केमिस्ट्री का काफ़ी नॉलेज आपको देने की कोशिश की है और 5 अभिक्रियाओं को कराया है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहे हमारे साथ। और अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम और अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझाने की, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं 100% के साथ। अगर उसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। और बने रहें हमारे चैनल के साथ। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि बोर्ड की तैयारी अगर आपको करनी है, अच्छे नंबर लाना है, ठीक है, तो वो हम आपको करवाने वाले हैं, बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है। साथ ही में टेलीग्राम और इंस्टा की लिंक जो है आपको यहाँ पे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहाँ से इन पर ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इसकी हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।